हेलो, मेरा नाम है अर्शित लखारा। आप देख रहे हैं टीच सी एस कंप्यूटर साइंस और आज का है लेक्चर फर्स्ट गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन क्लास 11 का। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि पाइथन है क्या। पाइथन एक तरह का सांप भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम सांप नहीं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, पाइथन क्या एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पाइथन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन इसकी एक सबसे अच्छी खासियत है कि ये बहुत ही ईजीली लर्न होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो भी हाई लेवल की। वेरी इजी टू लर्न हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम देखते हैं कि पहले क्लास 11th और 12th में C++ था, लेकिन अब पाइथन है। इसका मेन रीज़न ये है कि पाइथन जो है वो अभी भी 1991 से लेकर अभी तक 2023 तक अभी भी टॉप 2 या टॉप 3 पॉपुलर लैंग्वेजेस में आता है और मेजरली ये लैंग्वेज सब जगह यूज़ होती है। इसीलिए पाइथन को CBSE ने ऐड किया क्लास 11-12 के अंदर और रिमूव कर दिया C++ को, क्योंकि C++ कॉम्प्लेक्स भी होता है और ये इजीली समझ भी आ जाता है और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पाइथन को ही चूज़ क्यों किया गया। पाइथन इजी टू यूज़ है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है, कंप्लीटनेस है पूरी की पूरी लैंग्वेज के अंदर, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, फ्री एंड ओपन सोर्स है, वैरायटी ऑफ यूजेस, बहुत सारी एप्लीकेशंस भी इस पर बनती है। देखो ये पॉइंट्स अगर आपको समझ में आए तो वो कोई बात नहीं, मैं इनको डिस्क्रिप्टिव बताता हूँ। देखो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इजी टू यूज़। पाइथन का जो सिंटेक्स है वो सबसे सिंपल सिंटेक्स है। मतलब C++ में क्या होता है, रूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी चीज़ को, मतलब जैसे अगर कोई स्टेटमेंट एंड करना है सेमीकोलन से एंड करना पड़ेगा, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं C++ में। लेकिन पाइथन बिल्कुल सिंपल सिंटेक्स रूल्स है, कोई ज़्यादा हाई लेवल के रूल्स नहीं है इसके अंदर और ये वेरी हाई लेवल लैंग्वेज है विद वेरी वेरी प्रोग्रामर फ्रेंडली। ये आसानी से किसी को भी समझ आ सकती है। अगर कोई बच्चा 6, 7, 8 में पढ़ता है तो भी वो आराम से कोडिंग कर सकता है ईजीली पाइथन में। उसके बाद अगला यही है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी भी चीज़ को समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो वो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज नहीं है। लेकिन अगर किसी भी चीज़ को आप जल्दी से समझ पा रहे हो, मतलब वो एक्सप्रेस कर रही है खुद को ईजिली समझाने में आपको, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पाइथन कैसे ईजिली एक्सप्रेसिबल लैंग्वेज है। जैसे देखो अगर हम C++ में देखें तो जब हम वैल्यूज़ को स्वैप करते हैं, स्वैप मतलब एक की वैल्यू दूसरे में डालते हैं, दूसरे की वैल्यू फर्स्ट में डालते हैं। ठीक है, जैसे मैंने दो वेरिएबल लिए x, y और एक और लिया वेरिएबल टेम्प। x में 2 डाला, y में 3 डाला। अब मुझे क्या करना है कि x में डालना है 3 और y में डालना है 2। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्प को x में डालना पड़ेगा, a को b के बराबर करना पड़ेगा, b को टेम्प के बराबर करना पड़ेगा। तो आप सोचोगे ये कैसे हुआ, बट यही कोड अगर मैं देखूँ किसके अंदर, पाइथन के अंदर, तो देखो a, b, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है। अब मैंने क्या किया, a, b के अंदर मैंने क्या किया, b की जो वैल्यू है वो मैंने डाल दी a में और a की वैल्यू डाल दी b में। इजीली स्वेप हो गया। तो बताओ कौन सा इजी है, C++ इजी है या पाइथन इजी है? पाइथन इज अ वेरी गुड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज टिल नाउ। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड पॉइंट है पाइथन एक इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रिटेड लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि पाइथन में जैसे मान लो हमने कोई भी कोड लिखा तो वो उस कोड को लाइन बाय लाइन क्या करता है, चेक करता है, और अगर उसमें कोई भी एरर है तो वो हर एक लाइन में, मतलब एक लाइन में जैसे कोई एरर आई तो वो बता देगा आपको कि इस लाइन में ये एरर है। तो पाइथन क्या करता है, एक इंटरप्रिटेड लैंग्वेज इंटरप्रेट करता है और एक्सिक्यूट्स द कोड लाइन बाय लाइन एट ए टाइम। एक टाइम पर वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है और ये क्या करता है, इजी टू डिबग हो जाता है। मतलब मान लो जैसे हमें जल्दी पता चल गया कि इस लाइन में एरर है तो हम उसे आसानी से निकाल सकते हैं बहुत फास्टली। उसके बाद अगला पॉइंट है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस ये क्या पॉइंट है, देखो डू नॉट नीड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल एडिशनल लाइब्रेरीज। C++, जावा, इन सब में क्या होता है कि जैसे किसी के अंदर हमको क्या करना पड़ता है, एक्सक्लूडेड लाइब्रेरीज को इंक्लूड करना पड़ता है अगर हमें कुछ अलग करना है तो। मतलब जैसे मान लो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे डाइवर्स फंक्शनलिटी, जैसे ईमेल्स, वेब पेजेस, डेटाबेसेस, GUI डेवलपमेंट, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अगर उनको हम एक साथ चाहते हैं तो हमें अलग अलग लाइब्रेरीज को डाउनलोड करके इंक्लूड करना पड़ता है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है और पाइथन में सारी चीज़ें जब हम इंस्टॉल करते हैं उसी समय उसमें आ जाती है, सारी की सारी लाइब्रेरीज के मॉड्यूल्स के थ्रू, पाइथन के मॉड्यूल्स के थ्रू। पाइथन जो है वो बैटरीज इंक्लूडेड फिलोसॉफी रखता है। फिफ्थ पॉइंट है क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो वेराइटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स पर सिमिलरली चलती है, मतलब एक जैसी चलेगी। आप फोन पे चलाओगे तो भी सेम चलेगी, पीसी पर चलाओगे, लाइनक्स पे चलाओगे, मैक पर चलाओगे, सभी जगह पर ये सेम GUI के साथ चलेगी। उसके बाद अगला जो है वो है फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद ये फ्रीली मिल जाती है
और अगर मान लो हमें डाउनलोड करने हो तो हम कहाँ से करें, www.python.org से हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का क्या मतलब है? ओपन सोर्स का मतलब ये है कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को बनाते हैं, जैसे पाइथन भी एक तरह का प्रोग्राम ही है, उसे जब बनाया गया तो सारे कोड्स लिखे गए, तो वो जो सारे कोड्स हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं हमारे पास, क्योंकि ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स वो सॉफ्टवेयर होता है जिनका कोड फ्रीली अवेलेबल होता है, कोई भी उसमें मॉडिफाई कर सकता है, कुछ चेंजेस कर सकता है, जैसे किसी को नया फीचर ऐड करना है तो वो खुद ऐड करके खुद के लिए वो बना सकता है। ठीक है, तो यू कैन मॉडिफाई, इम्प्रूव, एक्सटेंड एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। 7 पॉइंट है वेराइटी ऑफ यूजेज एप्लीकेशंस। देखो पाइथन का यूजेज बहुत सारी जगह होता है, जैसे स्क्रिप्टिंग में, वेब एप्लीकेशंस में, गेम डेवलपमेंट में होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम बनाने के अंदर, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, उसके अलावा GUI प्रोग्राम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्राम्स, डेटाबेस एप्लीकेशंस, डेटा स्टोर करने के लिए, मतलब बहुत सारी जगह होता है। इसके बारे में भी अपन और आगे और डीपली पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो क्या पाइथन नंबर 1 क्यों नहीं है अभी तक? पाइथन जो है 1991 में डेवलप हुई थी, उससे लेकर अभी 2023 तक अभी भी ये टॉप 2nd या 3rd हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आज भी चलती है। तो इसके कुछ ना बहुत सारे ऐसे प्रोज तो है, लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी हैं। जैसे इंसान भी किसी तरह से परफेक्ट नहीं होता है सब तरह से, तो कुछ ना कुछ कमी होती है, उसी तरह पाइथन में भी कुछ कमियां हैं, तो उसे हम देख लेते हैं। वाई नॉट द पाइथन अ परफेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? क्यों नहीं है? देखो इसका सबसे फर्स्ट और मेन रीज़न है वो है कि ये फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है। क्यों नहीं है फास्टेस्ट लैंग्वेज? देखो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, पाइथन इज एन इंटीग्रेटेड लैंग्वेज। एक इंटीग्रेटेड लैंग्वेज है, वो लाइन बाय लाइन कोड को चेक करती है। लेकिन ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं जो किसी भी कोड को पूरा का पूरा एक साथ चेक कर लेते हैं और उसमें जितनी भी एरर्स होती है बता देते हैं, उसे हम बोलते हैं कंपाइल्ड प्रोग्राम्स। ठीक है, लेकिन पाइथन में क्या होता है कि लाइन बाय लाइन चेकिंग होती है, लाइन एक एक करके एरर निकलती है, इसी वजह से पाइथन स्लो पड़ जाता है इन कंपैरिजन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। उसके बाद सेकंड पॉइंट है वो है लेसर लाइब्रेरीज एंड जावा एंड पर्ल। जो बाकी लैंग्वेजेस है उनमें से कुछ लैंग्वेजेस के कंपेयर में इसके पास थोड़ी कम लाइब्रेरीज है। लाइब्रेरीज का मतलब ऐसे फंक्शंस जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। जैसे किसी प्रोग्रामिंग में अपने को कोई चीज़ चाहिए तो हमें लाइब्रेरीज से वो चीज़ लेनी पड़ती है, ऐसा समझ लो। इसके बाद में और डीपली बताएंगे। ठीक है, तो वो जो चीज़ है लाइब्रेरीज है वो इन कंपैरिजन टू जावा एंड पर्ल थोड़ी सी कम है। ये इतना माइनस पॉइंट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये माइनस पॉइंट जरूर है जहाँ पर पाइथन थोड़ा सा पीछे रह जाता है। नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग। टाइप बाइंडिंग में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। टाइप बाइंडिंग इन द सेंस कि जैसे मान लो आपने कुछ गलत टाइप कर दिया किसी प्रोग्राम के अंदर, तो भी पाइथन इतनी जल्दी उसके अंदर एरर नहीं बताता है इन कंपैरिजन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये टाइपिंग मिसमैच को नॉर्मली लेता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रूल्स बहुत कम है। सबसे इजीली लर्नेबल लैंग्वेज इसीलिए तो है क्योंकि इसके अंदर रूल्स बहुत कम है इन कंपैरिजन टू अदर लैंग्वेज, इसीलिए इसमें गलती होने के चांस भी क्या होता है, ज़्यादा होता है टाइपिंग मिसमैच की वजह से। अगला है नॉट इजीली कन्वर्टेबल। ये अब पाइथन जो है वो बिल्कुल बहुत कम रूल्स वाली लैंग्वेज है। इसमें मान लो आपने कोई कोड लिखा, अब आप उस कोड को ट्रांसलेट करना चाहते हो एक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसमें बहुत सारे रूल्स लगते हैं, तो आप जब इसको उसमें कन्वर्ट करोगे तो आप इजीली कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, आपके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इसमें मारने पड़ेंगे। इसी वजह से पाइथन थोड़ा सा पीछे भी है, इसका माइनस पॉइंट है ये। तो थ्योरी समाप्त, चैप्टर 1 खत्म, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन आपके ओवर हो चुका है। हम जो बुक यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं सुमित्रा अरोरा, जो भी नॉर्मली मेरे पास जितने भी CBSE स्कूल उसमें पढ़ाई जाती है। और अब अभी तक थ्योरी तो हो गई, अब क्या करें, प्रैक्टिकल करते हैं। तो चैप्टर 1 का जो भी थियोरेटिकल पार्ट था वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, समझा दिया है। अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल पार्ट, जो मैं इस वीडियो के एंड में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके प्रैक्टिकल पार्ट को देख सकते हैं। और इस वीडियो का टारगेट है सिर्फ 1 लाइक, आई होप मिल जाएगा। थैंक यू।